नमस्कार किसान भाइयों, अभी सब तरफ किसान भाइयों के बीच में चर्चा हो रही है इस नैनो यूरिया के बारे में। क्या ये नैनो यूरिया सच में इतना असरदार है? सालों से जो किसान भाई यूरिया का यूज कर रहे हैं, क्या वो सच में उसको ये रिप्लेस कर सकता है? क्या इसकी कीमत आने वाली है? नैनो यूरिया क्यों बेहतर हो सकता है और पुरानी वाली यूरिया क्या वही बेहतर होने वाली है? इस सारे सवालों का जवाब जो है आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। मैं ले आया हूं इफ्को की तरफ से नैनो यूरिया प्लस और साथ ही इसके साथ मैं लेकर आया हूं इफ्को का नैनो डीएपी। अब ये नैनो यूरिया और इस डीएपी दोनों के बारे पे आज हम बात करने वाले हैं कि किसान क्या सच में जो पुरानी पद्धति कि यूरिया के माध्यम से जो है उपज ऐसी लहलहाती हुई और अच्छी फसल वो पैदावार देती है, क्या अब वो सच में नैनो यूरिया के उपयोग से वैसा ही फसल लिया जा सकता है या उससे बेहतर हो सकता है? इस सारी सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया मोटर कार। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इस नैनो यूरिया और जो बोरी पे हम यूरिया लेकर आते हैं उन दोनों में बड़ा फर्क क्या है और उसकी उपयोगिता कैसे होती है। और ये यूरिया का यूज़ जब हम अपने फसलों में करते हैं तो फसल को उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जिससे कि वो हरियाली दिखने लग जाती है, काफ़ी हरा दिखने लग जाता है और पैदावार उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, उसे हम बारीक से समझते हैं। देखिए, अभी जब हम यूरिया का उपयोग करते हैं हमें 45 किलो की बोरी मिलती, पहले ये 50 किलो में आती थी। अब 45 किलो की बोरी हमको लाने में भी समस्या होता है और जब हम बोरी ले आते हैं और उसे जब हम अपनी फसलों में डालते हैं तो फसलों में डालने से क्या होता है, इसका 30 से 40% ही फसल को मिल पाता है, बाकी वो वेस्ट हो जाता है। उसके बारे पे भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, इसमें जो यूरिया जाने के बाद जब वो मिट्टी में घुल के पौधे तक पहुँचता है तो 30 से 40% जो है वो पौधे को मिलता है, बाकी या तो वो मिट्टी के बहुत ज़्यादा अंदर चले जाएगा क्योंकि वो पानी के साथ घुल चुका होता है, या वो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, जिससे कि आपकी लागत बढ़ती है और जितना यूरिया आप खेतों को मिलना चाहिए उसके हिसाब से आप डालते हैं वो पूरा ना मिल के सिर्फ 30 से 40% ही मिल पाता है। जब हम अपने फसल पे पारंपरिक जो दाने वाली यूरिया का उपयोग करते हैं उसमें 3 सबसे बड़ी समस्या हमको देखने को मिलती है, जिसमें पहला है लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, जब आप यूरिया डालते हैं तो यूरिया डालने से पहले आपके खेत में पानी होना चाहिए। जब वो यूरिया पानी के साथ घुलता है और घुलकर जब वो पौधे तक पहुंचता है तो उसका बहुत हिस्सा वो पानी के साथ घुलकर मिट्टी के अंदर चले जाता है, जिससे कि जो वेस्ट है, यूरिया का जो वेस्ट है वो बढ़ जाता है और उपयोगिता पौधे तक बहुत कम देखने को मिलती है। दूसरा, वोलेटाइजेशन, जिसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। जब यूरिया खेतों में जाता है और जब दाने वाली यूरिया घुल के पानी में बन जाती है, अब वो पानी की मात्रा धूप पड़ने से वाष्पीकरण होकर जो है ऊपर उड़ जाती है, जिससे कि यूरिया की काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज देखने को मिलता है। तीसरा है फिक्सन। फिक्सन से क्या होता है, जिसका मतलब होता है मिट्टी में जमाव। जब भी आप यूरिया डालते हैं तो मिट्टी के परत में, लेयर पे, ऊपरी सतह में आप देखेंगे एक अलग सा चमकीला सा पानी जैसा जमा हुआ आपको देखने को मिलता है। ये यूरिया का घुलने के बाद उसके ऊपर रह जाता है और वो मिट्टी तक ही रह जाता है, जिससे कि पौधे में ना लगने के कारण उसकी अच्छी गुणवत्ता जो पौधे में मिलने चाहिए वो सिर्फ मिट्टी तक रह जाता है, जिससे पोषक तत्व या यूरिया की जो खूबी पौधे में आनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। ये 3 बड़े कारण होते हैं दाने वाले यूरिया का यूज करने से, जो ज़्यादा बर्बादी की ओर ले जाता है और मुनाफा को कम कर देता है। अब यहाँ पे काम आता है ये नैनो यूरिया। ये नैनो यूरिया की टेक्नोलॉजी ऐसी है जो आपके 45 किलो के बोरी को 500 ml की बोतल रिप्लेस कर सकती है, जिससे कि आपका मुनाफा बढ़ता है और लागत कम होती है। जरा आप सोचिए, अभी दाने वाली यूरिया का आप यूज़ कैसे करते हैं? आप बोरी घर तक लेके आते हैं, ट्रांसपोर्टिंग आपको लगता है, फिर खेत तक लाने का झंझट अलग है, फिर उसके बाद गाड़ी आपकी खेत तक नहीं पहुंचती तो उसे फिर या तो वहीं आपको मिक्स करके आधा पार्ट में लाना पड़ेगा, या तो फिर पूरे 45 किलो की बोरी को कंधे पे उठाकर पसीने पसीने होकर आपको खेत तक लाना होता है। ये एक काफ़ी मेहनती और पेचीदा प्रोसीजर है जो आपको यूरिया डालने के लिए करना ही पड़ता है। यह बोतल पारंपरिक बोरी से के मुकाबले में बेहतर है, साथ ही मिट्टी की सेहत को भी बनाए रखता है, जिससे कि जहरीले रसायन वगैरह के लिए ये खराब नहीं होता और सब्जियों वगैरह के लिए भी ये काफ़ी
उपजाऊ के लिए काफ़ी बेहतर माना गया है किसान भाइयों। और बहुत किसान भाइयों का इनका यूज़ करने के बाद उनका ये कहना है कि ये यूरिया उससे रिप्लेस कर सकता है, लेकिन क्या सच में ये ऐसा करेगा, इसके जवाब मैं आगे आपको देता हूँ। अब इस नैनो टेक्नोलॉजी के यूरिया का इस्तेमाल हम समझ लेते हैं। ये इफ्को की तरफ से नैनो यूरिया हमारे हाथ में है। 3 से 4 ml आपको 1 लीटर पानी में डालना होगा और 15 लीटर के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 15 लीटर का जो हमारा स्प्रे टैंक होता है उससे पूरा आप इसमें स्प्रे करते हैं। ये स्प्रे करने से पौधे की पत्तियों से होकर ये जड़ों तक पहुंचता है, जिससे कि इसका उत्पादन क्षमता काफ़ी बेहतर हो जाता है, वेस्टेज कम होता है, जिससे कि आपको कम यूरिया यूज़ करने से ही पौधे को आपको ज़्यादा उर्वरक यूरिया जो है पौधे तक पहुंच जाता है। तो अब हम आते हैं ऐसे सवाल पर जो हर किसान भाई के दिमाग में है, क्या ये यूरिया सच में दाने वाले यूरिया को रिप्लेस कर सकता है? तो किसान भाइयों, मेरा मानना और मेरा अनुभव ऐसा है कि ये आपके 50% दाने वाले यूरिया की यूजेस को कम कर सकता है, लेकिन पूरी तरीके से अभी रिप्लेस कर देना कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जहां यूरिया का खपत 1 एकड़ के पीछे 45 किलो तक की बोरी का जहां लगता है और अलग अलग क्षेत्र में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, तो इस यूरिया को आप अल्टरनेटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक बार इस यूरिया जब फुल आने से पहले आप इस यूरिया को यूज़ कर सकते हैं, और जब आप सेकेंड टाइम यूरिया वापस डालते हैं तब आप दाने वाली यूरिया को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके फसल का उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है और उस यूरिया से काफ़ी बेहतर भी है, पर ये जो है पूरी तरीके से अभी रिप्लेस करने के लायक कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, इस यूरिया की टेक्नोलॉजी और आपके मन में इसके प्रति काफ़ी कन्फ्यूजन या सवाल है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक अच्छी ब्रांड, एक अच्छी कंपनी के साथ अगर आप जाते हैं तो आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि आप इफ्को यूरिया का यूज़ करके अपने खेती में बेहतर फसल का उत्पादन आप ले सकते हैं। मिलते हैं नए और ऐसी नॉलेज भरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।